दर्शकों राम राम, जय सिया राम। आपका अपने संस्कार परिचय चैनल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दर्शकों, कल हमने सौरमास, चांद्रमास, नक्षत्रमास इत्यादि मासों का कुछ वर्णन किया था, जिसे आप अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे। तो दर्शकों, जितने भी जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वह सौरमास के आधार पर होते हैं, न कि उसमें चांद्रमास का कोई विचार किया जाता है। अर्थात गृह प्रवेश हो या किसी का भूमि पूजन करना हो, नींव पूजन करना हो, विवाह करना हो, या यज्ञों पे संस्कार, चूड़ाकरण, कर्णवेद इत्यादि जो भी संस्कार करना हो, वो सब सौरमास के आधार पर होते हैं। अर्थात आपने देखा होगा, ख्याल क्या होगा, कभी पक्ष पौष मास का होता है, चांद्र पक्ष, अर्थात उसमें भी विवाह इत्यादि कार्यक्रम होते हुए देखे होंगे, क्योंकि इसमें सौर मास की प्रधानता है, न कि चांद्रमास की। और कभी आपने देखा होंगे चैत्र मास में विवाह इत्यादि होते हुए, क्योंकि पक्ष चांद्रमास चैत्र मास का होता है, लेकिन विवाह इत्यादि कार्यक्रम होते हैं क्योंकि वो सौर मास के आधार पर होते हैं। और अब चांद्रमास का जितने भी तीज, त्योहार, तिथि, अर्थात पितरों का श्राद्ध जो होता है वो सब चांद्रमास के आधार पर होता है। इसमें सौर मास का विचार नहीं किया जाता, बल्कि चांद्रमास की प्रधानता यहाँ पर है इन कार्यों पर। अर्थात कहीं किसी कार्य में सौर मास की प्रधानता और किसी कार्य में चांद्रमास की प्रधानता होती है। अतः इसे आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। तो आज सज्जनों, तो पिछले हमने कई वीडियो में मुहूर्त के बारे में चर्चा की थी। तो आज मुहूर्तों के नाम, दिन के मुहूर्तों का नाम तथा उनको मुहूर्तों को निकालने की विधि के बारे में वर्णन करते हैं, ताकि कोई भी विप्र बंधु अगर कोई भी मुहूर्त निकालना हो तो आसानी से मुहूर्त निकाल सकता है और मुहूर्त के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सज्जनों, यह चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है, जो जानता है तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो खुद जानकार है। और जो जानता नहीं है और जानना भी नहीं चाहता है, उसके लिए भी कोई ये चैनल उपयोगी नहीं है। लेकिन जो जानता नहीं है लेकिन जानने की इच्छा रखता है, कोशिश करता है, लेकिन उसको कहीं पर उसका समाधान नहीं हो पाता है, जिज्ञासु जो है, उनके लिए चैनल अगर देखते हैं तो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ये मेरा परम विश्वास है। तो सज्जनों, आज मुहूर्त के बारे में चर्चा करते हैं। तो अमूमन दो घटी मुहूर्त का मान 48 मिनट होता है, जिसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो जो दिन के मुहूर्तों का नाम इस प्रकार है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दिन के मुहूर्तों का नाम है रुद्र, भुजग, मित्र, पितृ, वसु, जल, विश्व, अभिजीत, धात्री, शक, अग्नि, रक्ष, वरुण, अरिमा, भग। इस प्रकार ये 15 मुहूर्तों का नाम दिए। 15 जो मुहूर्त हैं ये दिन के मुहूर्त होते हैं, अर्थात इस नाम से दिन के मुहूर्त जाने जाते हैं। अब इसके निकालने की विधि है। सज्जनों, हर पंचांग में दिनमान दिया रहता है, जैसे आप अच्छी ढंग से अवगत होंगे। अगर पंचांग देखते हैं तो उनमें हर पंचांग में दिनमान दिया रहता है, और उसके निकालने की विधि है, दिनमान में हम 15 का भाग देते हैं तो एक मुहूर्त का मान निकल जाता है। उदाहरणतः हम अगर लेते हैं, किसी पंचांग में दिनमान 31 घटी 45 पला है लिखा है, तो हम उसको उस दिन का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, इसकी विधि के बारे में वर्णन करते हैं। तो 31 घटी 15 पला में अगर 15 का भाग देते हैं तो एक मुहूर्त का मान निकल जाएगा। अब 31 घटी 45 पला में हम 15 का भाग इस प्रकार से दें तो 31 में 15 का भाग 2 बार जाएगा, 15 दूना 30, और एक शेष बचेगा। एक शेष जो बचेगा तो उसको 60 से गुणा कर देंगे, 60 एकम 60, और 60 में अगर 45 जोड़ दें 105 हो जाएगा। 105 में फिर 15 का भाग देंगे, 15 सते 105, 7 बार, अर्थात 15 का भाग गया। अर्थात इस मुहूर्त का टोटल मान हो गया 2 घटी और 7 पला। 2 घटी 7 पला का मतलब 1 घटी 24 मिनट का, 2 घटी 48 मिनट का, और 3 पला का मतलब 3 ढाम 7.5, अर्थात लगभग 3 मिनट। तो 48 प्लस 3 बराबर
51 मिनट, अर्थात इस दिन मुहूर्त एक मुहूर्त का मान 51 मिनट है, अर्थात 2 घंटे से ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि दिनमान के हिसाब से ये मुहूर्त निकाले जाते हैं। अब इस मुहूर्त को हम सूर्योदय में जोड़ते जाएंगे। जितने बजे सूर्योदय उदय हो रहा है उसे हम 51 मिनट जोड़ते जाएंगे। तो वहाँ पर जहाँ पर जिस लग्न के मध्य में हमने जो मुहूर्त में जो कार्य करना वो मुहूर्त निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम दिन का मुहूर्त आसानी से निकाल सकते हैं। उस मुहूर्त में वो कार्रवाई जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य कर सकते हैं सुचारू रूप से। अब इसमें कुछ निश्चित मुहूर्त भी होते हैं, जैसे कुलिक मुहूर्त, कालबेला मुहूर्त, यम घंट मुहूर्त और कंटक मुहूर्त। यह शुभ कार्यों में त्याज्य हैं, अर्थात इसका भी विचार विप्रबंधों को अवश्य करना चाहिए। उदाहरणतः अगर बुधवार को किसी का कोई कार्य होना है, विवाह होना है या गृह प्रवेश होना है, अब उसका हम मुहूर्त लग्न निकाल रहे हैं। अब इस मुहूर्त को कुली, काल बेला, यम घंटम और कंटक मुहूर्त को हम कैसे त्याज्य करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। उदाहरणतः बुधवार को किसी का विवाह या गृह प्रवेश होना है, तो बुधवार को हम जोड़ेंगे बुध से बुध एक ही हुआ, उसको द्विगुणित करेंगे, 1 दूना 2। तो अर्थात बुधवार को दूसरा मुहूर्त जो दिन का होगा वो कुलिक मुहूर्त होगा। अच्छा, यह शुभ कार्य में त्याज्य होगा। अर्थात वर्तमान वार से बृहस्पतिवार गिनेंगे, और जब बुधवार से हम बृहस्पतिवार को गिनेंगे तो दूसरा आएगा, 2 की संख्या आएगी, 2 को द्विगुणित करेंगे, 2 दूना 4। अर्थात बुधवार के दिन चतुर्थ मुहूर्त जो होगा वो भी शुभ कार्य में त्याज्य होगा, अर्थात वो मुहूर्त कालबेला मुहूर्त होगा। अब यम घंट मुहूर्त की जानने की विधि, वर्तमान वार से शनिवार की संख्या तक गिनेंगे। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 4 संख्या आई, तो 4 को द्विगुणित करेंगे, 4 दूना 8। अर्थात बुधवार को जो अष्टम मुहूर्त होगा यम घंट मुहूर्त होगा, अर्थात यह भी शुभ कार्य में त्याज्य है। अब वर्तमान वार से मंगलवार गिनेंगे। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल, ये 4 3 7, और 7 को अगर द्विगुणित करेंगे 7 दूना 14, अर्थात 14वां मुहूर्त भी यह शुभ कार्य में यह कंटक मुहूर्त होगा, अर्थात यह शुभ कार्य में त्याज्य करना पड़ता है। इसका भी विशेषकर विप्रबंधों को ध्यान देना चाहिए। तो सज्जनों, तो आज दिन के मुहूर्त के बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। अगर इन मुहूर्त के बारे में किसी सज्जनों को कोई शंका हो तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में जाकर भी इसके बारे में सलाह ले सकते हैं या पूछ सकते हैं या अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं पर संपन्न करते हैं, अतः फिर कल रात्रि मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।